हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। जैसा कि हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के बारे में, आज इसकी 8th क्लास है तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स मार्केटिंग बेस्ड टेस्ट नंबर 3 की। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको टेस्ट नंबर 2 करवाया था। आई होप वो टेस्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया था। ठीक है, तो आज का टेस्ट भी आपको सही तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मात्र क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को रट्टा मारना है और उसके साथ में उसका आंसर भी रट लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट उसको रट्टा मार लेना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द की टर्म इन द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशंस डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इज। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा जो दी गई मार्केटिंग की डेफिनेशन है उसके अंदर मुख्य टर्म क्या है? तो मुख्य टर्म है यहाँ पे फ्रेंड्स वैल्यू। आपको मैंने कल वाले टेस्ट में आपको बताया था शानदार तरीके से लास्ट वाले क्वेश्चन में, और उसके अंदर मैंने आपको अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, तो अब उस डेफिनेशन को मैं वापस बता देता हूँ। देखिए, मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वैल्यू फॉर कस्टमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये टर्म यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है मार्केटिंग मैनेजमेंट इज, मार्केटिंग मैनेजमेंट है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टू मूव द कंपनी फॉरवर्ड। नेक्स्ट आपका मैनेजिंग द मार्केटिंग प्रोसेस। तीसरा आपका मॉनिटरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। डी आपका द आर्ट एंड साइंस ऑफ द चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोविंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कौन सा आंसर होगा? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट और कला है जो साइंस की। ठीक है, तो क्या आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग, टारगेटिंग मार्केट्स एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोविंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसकी जो सही डेफिनेशन है वो ये होती है। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक इज नॉट ए टाइप ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। इनमें से कौन सा है जो मार्केटिंग कंसेप्ट का टाइप नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केटिंग कंसेप्ट के जो टाइप है इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्केटिंग कंसेप्ट के टाइप कौन कौन से हैं। तो इसके 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप। ठीक है, आपको साथ में आपको आंसर भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब 5 टाइप होते हैं। 5 टाइप में से पहला टाइप क्या होता है? द प्रोडक्शन कंसेप्ट। दूसरा होता है आपका सेलिंग कंसेप्ट। तीसरा होता है आपका सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो 3 कंसेप्ट ये हो गए। चौथा कंसेप्ट क्या होता है? तो चौथा कंसेप्ट होता है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। ठीक है, कौन सा होता है? द प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो देखिए द प्रोडक्ट कंसेप्ट तो ये आपका चौथा टाइप होगा। 5वां टाइप होता है वो क्या होता है? द मार्केटिंग कंसेप्ट। कौन सा? द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो द मार्केटिंग कंसेप्ट, द प्रोडक्ट कंसेप्ट, ये 2 कंसेप्ट और मिलकर 5 कंसेप्ट हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा कंसेप्ट नहीं है मार्केटिंग कंसेप्ट? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सप्लायर कंसेप्ट यहाँ पे मार्केटिंग कंसेप्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यह है दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं इसके बारे में बता भी देता हूँ। देखिए प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या होता है कि कैसा भी प्रोडक्ट हो बस खरीदना है। ग्राहक की ये सोच होती है कि चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट हो बस सस्ता होना चाहिए तो हम उसको खरीद लेंगे। तो ये टाइप होता है कि मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट होता है सेलिंग कंसेप्ट। ये कंपनी का होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ भी हो जाए इसे बेचना ही है, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। कहने मतलब कि कोई भी कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट हो, अगर वो बिक नहीं रहा है तो कई बार कंपनी ये सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको नुकसान ही क्यों ना हो, हमको इसको बेचना ही, चाहे धीरे धीरे बिकता ही क्यों ना हो। ठीक है, तीसरा आपका सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। इसके अंदर क्या होता है कि लोगों को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में जानकर प्रोडक्ट बनाना। तो कहना मतलब कि देखिए आजकल क्या होते हैं कि जो मार्केटर होते हैं, मतलब जो बेचने वाले होते हैं, सेलर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि वो जो कम्युनिटी होती है, ठीक है, उसके बीच में ही वो रहते हैं। ठीक है,
तो कस्टमर के बीच में ही वो रहते हैं, तो उनको पता चलता है कि कस्टमर को कौन सी प्रोडक्ट की नीड सबसे ज़्यादा है, तो उसी प्रोडक्ट को वो क्रिएट करवाते हैं अपनी कंपनी के थ्रू। ठीक है, तो ये होता है आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। एक होता है आपका चौथे नंबर का प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या होता है, बस यही प्रोडक्ट खरीदना है, चाहे इस कुछ भी हो जाए। कहने मतलब है कि देखिए जब कई कस्टमर की थॉट्स होती है कि जैसे उनके दिमाग में एक बैठ जाता है कि भाई ये कंपनी, इससे मैंने प्रोडक्ट खरीदना है, ये मेरे को अच्छा लगा था, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए इसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना है, चाहे उसके लिए मुझे वेट करना पड़े, चाहे प्रोडक्ट चाहे बाज़ार में मिल नहीं रहा हो, चाहे अभी थोड़ी देर बाद में मिलेगा, लेकिन कोई नहीं है, मैं उसके लिए वेट कर लूँगा, बस चाहिए मुझे यही प्रोडक्ट। ये होता है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट में। और एक लास्ट होता है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोडक्ट बिके ही बिके। ठीक है, ये होता है मार्केटिंग कंसेप्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, द सप्लायर कंसेप्ट। इसमें टाइप नहीं होता इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया कि मार्केटिंग इज, देयर इज ए, मार्केटिंग है, क्या है, तो मार्केटिंग क्या है, तो मार्केटिंग एक आर्ट है, एक साइंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, तो मार्केटिंग इज एन आर्ट एंड ए साइंस। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देयर इज ए कांस्टेंट टेंशन बिटवीन द फॉर्मेटेड साइड ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट साइड। कहना मतलब इनमें से मार्केटिंग साइड और मैनेजमेंट साइड दोनों तरफ ही निरंतर तनाव बना रहता है इसके अंदर, मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो चलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल को इनमें से कौन सी चीज़ है वो जो मार्केटिंग चैनल को रेफर करती है, मतलब कि कौन सा है जो मार्केटिंग चैनल के संदर्भ में सही है, मतलब मार्केटिंग चैनल को संदर्भित करता है, फिर मार्केटिंग चैनल के बारे में बिल्कुल सही है उसका दूसरा नाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या है, कोई भी प्रोडक्ट हो उसको एंड यूजर तक पहुंचाना ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट है जो कंपनी में बनता है, ठीक है, उसको एंड यूजर जो अंतिम उपभोक्ता है वहां तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य होता है। ठीक है, तो इसका कार्य किसका होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। फिल इन द ब्लैंक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। तो कौन सा है, तो उसको क्वालिटी, सर्विस और प्राइस के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कस्टमर वैल्यू ट्राइड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कस्टमर वैल्यू ट्राइड क्या होता है, कस्टमर वैल्यू ट्राइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। ठीक है, देखिए कस्टमर वैल्यू इज डिपेंड ऑन द 3 फैक्टर्स। कस्टमर वैल्यू 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिनका नाम है क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। ठीक है, तो हम देखिए तीनों को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कस्टमर वैल्यू ट्राइड बोलते हैं। ठीक है, तो आप का आंसर हो जाएगा पे बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कस्टमर वैल्यू ट्राइड आपको मैंने बात समझा दी कि क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज यूजफुल फॉर। मार्केटिंग सेगमेंटेशन किसके लिए यूजफुल होता है, देखिए पहला ऑप्शन आपका प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब कि इसका हिंदी में बोले तो क्या होगा, संभावनाओं की पहचान करने के लिए, तो प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट है टू नो द कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ग्राहक के स्वाद और वरीयता को जानने के लिए बिल्कुल सही बात है, मार्केट सेगमेंटेशन का यूज इसमें भी होता है। नेक्स्ट है टू टारगेट करंट क्लाइंट्स, तो वर्तमान ग्राहकों को टारगेट करने के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसके अनुसार आपके तीनों ही बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो मेनली 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, तीसरा होता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, चौथा होता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। आपको चारों टाइप को आपको याद रखना है।
ठीक है। अब अगर हम बात करें डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है कस्टमर की, तो कस्टमर की इसके अंदर एज, मैरिटल स्टेटस, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन आदि सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन, इसके अंदर किसके अकॉर्डिंग कस्टमर डिवाइड होता है, इसमें कस्टमर की ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट्स और जो एक्शन टेकन ऑन टेक्स ऑन वेबसाइट, बेनिफिट्स, साउट और लॉयल्टी सब पे डिपेंड करके इसमें रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। मतलब बिहेवियरल सेगमेंटेशन उसके आधार पर विभाजित किया जाता है, ठीक है। मार्केट का जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है, जो कस्टमर का बिहेवियर होता है, मतलब कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, ठीक है, अन्य भी उसके जो बिहेवियरल होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर का ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, ये किस पे डिपेंड करता है, ये कस्टमर की लोकेशन के अनुसार ये डिसाइड किया जाता है। मतलब जैसे कोई कस्टमर कहाँ पे है लोकेट किया हो रहा है, ठीक है, तो अब उसके आसपास के जितने भी कस्टमर है, ठीक है, उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदे, जो वो कस्टमर है उसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, उसके अकॉर्डिंग ये जो मार्केट का जो सेगमेंटेशन है वो आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चौथे नंबर का साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसके अंदर क्या होता है, इसमें कस्टमर की जो मेंटेलिटी और इमोशनली जो सिचुएशन होती है, ठीक है, तो उसके आधार पर ये बाजार विभाजित होता है। तो आपको मैंने चारों मार्केट सेगमेंटेशन बता दिए, तो आपको रट्टा मार लेना है सबको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर क्या पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक इन्वॉल्व परचेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड असेंबल्ड एट वन प्लेस, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ है जो बहुत सारी सोर्सेज से परचेज की जाती है और एक ही स्थान पर इसको असेंबल किया जाता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, असेंबलिंग, ठीक है। तो असेंबलिंग इन्वॉल्व्स परचेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड असेंबल्ड एट वन प्लेस। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो इसके ऑप्शंस है वो इस प्रकार है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में आ जाएगा आपका असेंबलिंग, दूसरा है यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद में असेंबल्ड एट वन प्लेस इन्वॉल्व क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर उसके बाद में है परचेज्ड एंड फिल इन द ब्लैंक, परचेज्ड एंड सेलिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, असेंबलिंग एंड सेलिंग, ठीक है। कि दोनों आपके ऑप्शन में हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, असेंबलिंग एंड सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, fill in the blank is the major objective of any marketing activity in the world because marketing completes with the real sale of goods and services bought or acquired by the seller or when intermediary has been affected। तो क्या चीज़ है जो मेजर ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, मतलब मार्केटिंग का जो मेन रिजल्ट होता है वो क्या चीज़ है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था फ्रेंड्स, आपको मैंने बहुत खोल के बताया था डिटेल में। तो मार्केटिंग का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सेलिंग होता है, मतलब बिक्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो सेलिंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी मार्केटिंग एक्टिविटी, जो भी मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, गतिविधियाँ होती है, ठीक है, उसका मेन जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सेलिंग होता है, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक इज द हाईली फर्म एसेंट्रिक वेयर द फर्म बिलीव्स दैट द कम्पिटेटिव एज लाई इन इट्स एबिलिटी टू इनोवेट। तो यहाँ पे कौन सी है मॉडल है, इसमें से कौन सा मॉडल है जो हाईली फर्म सेंट्रिक होता है, ठीक है। तो फर्म सेंट्रिक मॉडल कौन सा होता है, तो देखिए आपको मॉडल ऑफ कस्टमर वैल्यू आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। मॉडल्स ऑफ कस्टमर वैल्यू दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कन्वेंशनल मॉडल और एक होता है कंटेम्प्रेरी मॉडल, ठीक है। एक तो कन्वेंशनल मॉडल होता है और एक होता है कंटेम्प्रेरी मॉडल, ठीक है। अब ये जो कन्वेंशनल मॉडल होता है ये आपका जो होता है फर्म सेंट्रिक, कौन सा होता है, ये फर्म सेंट्रिक होता है, ठीक है। ये मॉडल फर्म सेंट्रिक मॉडल होता है। जो आपका कंटेम्प्रेरी मॉडल होता है ये होता है कस्टमर सेंट्रिक मॉडल। ये कौन सा होता है, ये होता है कस्टमर सेंट्रिक मॉडल, कस्टमर, और जो ये होता है ये कौन सा होता है, फर्म सेंट्रिक मॉडल होता है, ठीक है। ये फर्म सेंट्रिक होता है, जो कन्वेंशनल मॉडल होता है, कंटेम्प्रेरी मॉडल होता है वो कस्टमर सेंट्रिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा कौन सा गया, हाईली फर्म सेंट्रिक मॉडल कौन सा है, तो हाईली फर्म सेंट्रिक मॉडल कौन सा है, फर्स्ट वाला कन्वेंशनल मॉडल, ठीक है। तो कन्वेंशनल मॉडल क्या है, फर्म सेंट्रिक मॉडल होता है। तो देखिए पारंपरिक मॉडल, इसको हिंदी में बोला जाता है कन्वेंशनल मॉडल को पारंपरिक मॉडल, अत्यधिक फर्म केंद्रित होता है जहां पर फर्म का मानना है कि प्रतिस्पर्धा में बढ़त उसकी नवाचार करने की क्षमता में निहित होती है, ठीक है। जो दूसरा आपका कंटेम्प्रेरी मॉडल, ठीक है, यह मॉडल संपूर्ण मूल्य उद्धरण निर्माण प्रक्रिया में ग्राहक के
महत्व को कायम रखता है। कहने मतलब कंटेम्प्रेरी मॉडल अपहोल्ड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ कस्टमर इन द एंटायर वैल्यू कोटेशन ऑफ क्रिएशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर ही सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर होता है, इसके अंदर फर्म ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कन्वेंशनल में फर्म महत्वपूर्ण होती है और कंटेम्प्रेरी में कस्टमर महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्वेंशनल मॉडल इज हाईली फर्म सेंट्रिक। ठीक है, तो कन्वेंशन मॉडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपके टॉप 10 क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये सभी वीडियो आप सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।